हाय, लेट्स लर्न विद स्पेशल एजुकेशन मित्रा। बेटा आज डिस्कस करते हैं हम करिकुलम डेवलपमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले एमसीक्यू को देख लेते हैं। एडीएल आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ, जो हमारा एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है वो किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? एएसडी वाले बच्चों के लिए, आईडी वाले बच्चों के लिए, बहु विकलांगता वाले बच्चों के लिए, या उपरोक्त सभी? बेटा जब हम देखते हैं कि एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, चाहे वो हमारी कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। एडीएल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी टास्क दिव्यांग बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहला हमारा कंसर्न रहता है कि हम बच्चों को उनका एडीएल कंप्लीट करा के दें, बच्चों को एडीएल एक्टिविटी सिखाए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो एडीएल हमारा सभी डिसेबिलिटी पे लागू होता है बेटा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड प्लान इज़ यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद। पिरामिड प्लान निम्नलिखित बच्चों के लिए उपयोगी है? आईडी वाले बच्चों के लिए, एएसडी वाले बच्चों के लिए, एसएलडी वाले बच्चों के लिए, या अंधेपन वाले बच्चों के लिए? बेटा जब हम बात करते हैं पिरामिड प्लान की, तो पिरामिड प्लान हमारा किसके लिए हेल्पफुल रहता है? बच्चों के सोशलाइजेशन डेवलप करने के लिए। तो पिरामिड प्लान हमारा सोशलाइजेशन किसका डेवलप करना है? हमें देखो किस में इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन। आईडी वाले बच्चों का भी सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेंस वाला आंसर एएसडी होगा। एएसडी क्या क्यों होगा? जब हम एएसडी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं बेटा, एएसडी हमारा एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चों की सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करता है। तो पिरामिड प्लान हमारा किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? एएसडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। समस्या समाधान के अंतर्गत आता है कार्यप्रणाली, परिप्रेक्ष्य लेना, कार्यशील स्मृति, या उपरोक्त सभी? देखो, समस्या समाधान कब होगा? समस्या समाधान तभी तो होगा ना जब हम उस पर कार्य करेंगे। समस्या का सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें? जब हम उसका समाधान करेंगे, उस पर कार्य करेंगे उसके ऊपर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या जा रहा है बेटा? कार्यप्रणाली, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। जब हम किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तभी तो जाके हमें सफलता मिलेगी। बिना एग्जीक्यूट किए ही कैसे मिल जाएगी? वर्किंग मेमोरी भी वहाँ पे काम नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा काम क्या करेगी? हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। उसके बाद बेटा हम देखते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स को। फर्स्ट देखते हैं, मेंटल एज नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग अ करिकुलम। पाठ्यक्रम विकसित करते समय मानसिक आयु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा देखो, पढ़ने से ही आंसर का पता चल रहा है। क्या है? जब हम कोई पाठ्यक्रम डेवलप करते हैं तो हम बच्चे की एबिलिटी प्लस बच्चे की स्ट्रेंथ नीड, एबिलिटी बोल लो बेटा, स्ट्रेंथ नीड बोल लो, प्लस बच्चे की एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा करिकुलम। ऐसा नहीं है कि हम बच्चा 3 साल का है, बच्चा फर्स्ट क्लास में, हमने उसका करिकुलम बना दिया 5th क्लास का। नहीं, बच्चा 3 साल का है, प्री प्राइमरी का है, 3 से 6 साल के बीच में, तो हमारा करिकुलम 3 से 6 साल वाले एज ग्रुप का ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? समग्र पाठ्यक्रम आईडी वाले बच्चों के लिए बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। होलिस्टिक करिकुलम कैन बी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद आईडीडी। देखो, जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होलिस्टिक करिकुलम मींस, होलिस्टिक करिकुलम क्या होगा? जैसे बच्चे का हमारे पर्सनल डेवलपमेंट हमने कर लिया, सोशल, एकेडमिक, लैंग्वेज, हम बच्चे के संपूर्ण विकास पे कार्य करते हैं। तो ये तो हमारा प्लस पॉइंट है बेटा। अच्छा देखो, सामने पढ़ने से ही पता चल गया कि होलिस्टिक पाठ्यक्रम हमारा आईडी वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। उसके बाद बेटा मैचिंग को और देख लेते हैं एक बार। इकोलॉजिकल, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्स्ट्रा टाइम कॉन्सेप्ट। देखो, इकोलॉजिकल से ही हम शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल में हमारा सही आंसर क्या होगा? इकोलॉजिकल क्या है कि डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजिकल हमारा क्या है? ये हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो बच्चों को फुल फ्रीडम देता है, बच्चों को फ्रीडम देता है उनके अनुसार कार्यशैली करने के लिए। तो हमारा इसमें इस प्रकार का कौन सा जा रहा है? इकोलॉजिकल। इससे भी पता चल रहा है इको मीन्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखो यहाँ पे किस में है? कंसिडरिंग द स्टूडेंट एनवायरनमेंट, छात्र के परिवेश पर विचार करना। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट का सी। अब नेक्स्ट चलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित। बाल केंद्रित हमारा कौन बात करता है बेटा? मोंटेसरी मेथड हमारा बाल केंद्रित पे बात करता है। चाइल्ड सेंटर्ड पे मोंटेसरी मेथड हमारा कार्य करता है। ये आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाले क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बेटा एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम देना, क्या करना? एकोमोडेशन ऐड करना। एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था। एकोमोडेशन के अंदर हमारा क्या आता है कि हमें उसमें अतिरिक्त समय देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एकोमोडेशन। उसके बाद बेटा हमारा क्या है? टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? एक ही आंसर बचा है बेटा। कौन सा हमारा? फंक्शनल एकेडमिक्स, कार्यात्मक शैक्षणिक। तो बेटा अब इसे एक बार और हम देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा क्या होगा? सी। क्या होगा? परिवेश पर विचार करना। सेकंड है हमारा अतिरिक्त समय। सेकंड का होगा हमारा
सॉरी सेकंड है हमारा बाल केंद्रित यानी दी मोंटेसरी मेथड। थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा टाइम, इसका क्या होगा हमारा एकोमोडेशन। लास्ट है हमारा टाइम कॉन्सेप्ट, इसका हमारा होगा फंक्शनल एकेडमिक। बेटा यहाँ तक हमारा पार्ट ए ख़त्म हो जाता है। टोटल पार्ट ए आपका 9 नंबर का आता है। अब इसमें बेटा कोशिश करना आप सभी कि जो हमारा ये पार्ट ए ख़त्म हुआ है, इस पार्ट ए को आप अच्छे से कवर कर लो। आपको ये नहीं देखना है कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं, आपको ये देखना है कि जो भी इसमें टर्म लिखी हुई है उसे बहुत अच्छे से मुझे तैयार करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करके चले जाओगे 80% क्वेश्चन पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? जैसे यहाँ पिरामिड प्लान है, तो ये पिरामिड प्लान 4 नंबर में पूछ सकता है, 7 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में नहीं होता बेटा, 3 नंबर में होता है वो, 3 नंबर में पूछ सकता है, 7 में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजिकल पूछ सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड पूछ सकता है, मोंटेसरी मेथड पूछ सकता है। बेटा पार्ट बी का भी एक बार थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। 2 नंबर में है, देखो इस 2 नंबर को मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन किया करो बेटा, ज़्यादा टाइम ना लेके इसमें। फर्स्ट बेटा हमारा क्या है? होलिस्टिक करिकुलम। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी होलिस्टिक करिकुलम पे, यानी संपूर्ण विकास। बेटा होलिस्टिक करिकुलम हमारा क्या है? बच्चे के संपूर्ण विकास पे कार्य करना, चाहे बच्चे का वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या बच्चे का वो एकेडमिक हो या कॉग्निटिव हो, बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट हो, हमें बच्चे के संपूर्ण डेवलपमेंट पे कार्य करना है। उसके बाद बेटा क्या है? करिकुलम मॉडिफिकेशन। करिकुलम मॉडिफिकेशन में क्या आएगा बेटा? करिकुलम मॉडिफिकेशन मीन्स पाठ्यक्रम संशोधन। इसमें हम बच्चे की नीड के अनुसार पाठ्यक्रम को मोड़ते हैं, या बच्चे की आयु के अनुसार हम पाठ्यक्रम को मोड़ेंगे। जो बच्चे की करंट एज है, करंट मेंटल एज है, उसके अनुसार भी हम इसको अपने बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। सपोज किसी बच्चे की आयु है 15 साल, बट उसकी मानसिक आयु है 6 साल, तो हम उसका जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे वो 6 साल वाले बच्चे के लिए करेंगे। एक बच्चे का पाठ्यक्रम क्या है कि वो बहुत कम सीख पाता है, तो हम उस बच्चे की लर्निंग स्टाइल के अनुसार, जो बच्चे का लर्निंग स्टाइल है, VAKT एक्सप्लेन कर सकते हो, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, उसके अनुसार ही हम बच्चे के करिकुलम को तैयार करेंगे। उसके बाद है बेटा हमारा डोमेस्टिक यानी देखो घरेलू गतिविधियाँ। इसके अंदर क्या है? हम बच्चे को घरेलू गतिविधियाँ सिखाते हैं। ADL एक्टिविटी को यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बच्चे को कुकिंग कराना, झाड़ू कराना, डस्टिंग कराना, ये सब बेटा किसके अंदर आता है? इसके अंदर आ जाएगा बेटा आपका डोमेस्टिक एक्टिविटी के। अब बात करते हैं बेटा सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ यानी स्वयं वकालत। बेटा जब हम सेल्फ एडवोकेसी की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये जो बच्चे की नीड है, इंटरेस्ट है और उनके राइट्स है, उन बच्चों को बताते हैं कि मतलब ये आप अच्छे से परफॉर्म करवाते हैं एक्टिविटी को, ताकि बच्चे और अच्छे से सीख सके चीज़ों को। बेटा अगर हम साधारण भाषा में बात करें सेल्फ एडवोकेसी की, आत्मवकालत की, आत्मवकालत का मतलब एक साधारण शब्दों में यही बात है कि हमें जो हमारे राइट्स है, हमारे जो लर्निंग स्टाइल है, उन सबको बहुत मजबूती से सामने वाले के रखना, सामने वाले को बताना कि भाई हमारे ये राइट्स है, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारा अधिकार है, उसके बारे में करना से स्वयं वकालत होगी। बेटा प्री वोकेशनल स्किल क्या होगा? बेटा हमारा प्री वोकेशनल स्किल, बेटा प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर बेटा इनका एज ग्रुप देखा जाए, प्री वोकेशनल का हमारा एज ग्रुप होता है 15 से 18 साल और वोकेशनल का होता है 18 या उससे ऊपर। तो प्री वोकेशनल स्किल से ही समझ में आ रहा है बेटा कि हमें बच्चे को ऐसी स्किल से परिचित कराना है जो बच्चे को भविष्य में काम आएगी। जैसे बच्चे की जो नीड थी, बच्चे का जो इंटरेस्ट था, उनके भी आप हम बच्चे को वे स्किल से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिससे बच्चा भविष्य में जाके उन स्किल के माध्यम से अपना जीवन यापन कर ले, अपनी आजीविका को कमा ले। बेटा आज हम पार्ट बी तक ही देखते हैं, अगर टाइम मिला तो हम पार्ट सी को भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डेवलपमेंटल करिकुलम भी आ सकता है, आपसे इसमें पूछ सकता है। पार्ट डी देखो बेटा, पार्ट डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टिव करिकुलम एंड डेवलप अ इलेक्टिव करिकुलम फॉर प्राइमरी एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बेटा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वे आप एक बार देख लेना, समय कम होने के कारण अभी पार्ट बी तक ही देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।